आप टॉपर हैं। आप बताइएगा, आप एक टॉपर हैं और टॉपर बनने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? तो पहला काम क्या कीजिएगा? होता है ना कि हम क्षेत्र में बने, एसडीएम पद मिल गया तो हम वहां के क्षेत्र में ये विकास करेंगे। क्या करिएगा आप? क्योंकि आपका सपना एक टॉपर स्टूडेंट है, इधर उधर नहीं है कि आप वो फर्स्ट कर गए हैं, आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं। तो वो क्षेत्र के ऊपर डिपेंड कर किस क्षेत्र में मेरा पोस्टिंग होता है, तो वहाँ की पहले समस्याओं को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या समस्या। मान लीजिए कि खुशी कुमारी का कौन लगते हैं? देखिए, खुशी कुमारी हमारी रिश्ते में पोती लगती है। अपने समाज का हम नेतृत्व करते हैं और समाज के जिला उपाध्यक्ष और प्रखंड का नेतृत्व हम ही देख रहे हैं। और मेरा नाम हुआ कुमार। जो बिहार सरकार है वो लड़कियों के लिए क्या कर रहे हैं? लड़की के लिए तो अच्छा, हर चीज में तो आरक्षण है ही, लड़की को तो सरकार सपोर्ट करती ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस संस्था में जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो 10 साल प्लस एक्सपीरियंस ले रखे हैं, अर्थात शिक्षण क्रिया में वो 10 साल से अधिक से रुचि ले रखे हैं। पूरा बना। तो सेकंड टॉपर इस क्षेत्र का कौन रहा? अभी सेकंड टॉपर जो ये हम भारत मंच से आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। अभी हम बेगूसराय जिले के मंसूचक प्रखंड के अंतर्गत गणपतौल पंचायत में आ चुके हैं और मैं आप लोगों को बता दें कि साइंस विषय में, यानी साइंस विषय में पूरा विधानसभा की बात नहीं करते भाई साहब, बछबड़ा विधानसभा की बात नहीं करते, यानी पूरा अनुमंडल की बात करते, यानी टेघरा अनुमंडल में सबसे ज्यादा नंबर लाई है, यानी हमारे साथ है। उनका नंबर है 469 नंबर, यानी 500 में 469 नंबर आया है और साइंस सब्जेक्ट में। चलिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी कुमारी है। खुशी कुमारी है आपका नाम? खुशी कुमारी। आप इस चेहरे, मतलब देखा जाए तो पूरे इलाके में सबके चेहरे पर खुशी ला दी है जी। और हमें भी अंदर से बहुत खुश हो रहा है कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है और आप कड़ी मेहनत के बदौलत आप अपने माता पिता के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। मतलब खुशी देने का कहीं ना कहीं बहुत दिनों से इंतजार था ना जी। तो आप बताइएगा, सबसे पहला सवाल कि आप पढ़ाई कहाँ करते थे? मेरे स्कूल का नाम तो आनंद सिन्हा +2 हाई स्कूल है और मैं एक प्राइवेट संस्था में पढ़ती थी जिसका नाम जेएमएस कोचिंग सेंटर है। जेएमएस कोचिंग सेंटर है ना जी। तो जेएमएस कोचिंग सेंटर यानी प्राइवेट संस्था में आप पढ़ाई करती थी। तो चलिए डायरेक्ट यहीं फिर चलते हैं हम। प्राइवेट संस्था में अगर नहीं पढ़ाई करते तो क्या आप टॉप कर जाते हैं? नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। सिर्फ स्कूल से पढ़ाई करके तो ऐसा नहीं, सभी को पढ़ना ही पड़ता है खुद से। जिसके पास पैसा अगर नहीं होता क्या वो प्राइवेट संस्था ज्वाइन कर पाता? नहीं, जिसके पास पैसा, लेकिन सर लोग तो इतना फैसिलिटी देते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो बच्चे बोल देते हैं तो सर उससे पैसा नहीं लेते हैं। आप टॉपर हैं। आप बताइएगा, आप एक टॉपर हैं और टॉपर बनने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और टीचर का गाइडेंस भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ कॉपी पे प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो तो हमारा फेस नहीं देखते हैं, वो उनके पास तो हमारी कॉपी ही जाती है, तो कॉपी में प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो पहला क्या चीज पर ध्यान देना चाहिए जिस समय अगर हम कॉपी लिखते हैं, या बहुत बच्चे को सवाल का जवाब आ रहा है लेकिन उसको लिखने का तरीका मालूम नहीं है, क्योंकि टॉपर में हर एक प्रकार का गुण रहता है ना, तब तो टॉप होता है। क्योंकि आप अनुमंडल टॉप किए हैं, टेघरा अनुमंडल आप पूरा टॉप किए हैं, तो आप में उस प्रकार की काबिलियत होगा। तो जरा बताइएगा किन किन बातों पर ध्यान रखना है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पे तो खास करके ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कहीं क्वेश्चन का नंबरिंग गलत ना कर दे, क्योंकि अगर हम नंबरिंग गलत कर देंगे तो हम कितना भी अच्छा आंसर लिख ले तो टीचर उसे, अगर टीचर के वो मन के ऊपर है, अगर वो अच्छे टीचर है, अगर वो थोड़ा मोड़ा बच्चे की समझ रहे कि नादानी से हो गया है तो वो सही भी कर सकते हैं, वरना वो पूरा आंसर काट भी सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात, जैसे नादानी की, क्योंकि आप टॉपर हैं तो टॉपर में तो नादानी नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि चलिए भाई बच्चा, क्योंकि भाई इलाके में आप टॉप कर रहे हैं, सबसे टॉपर लिस्ट में होता है, टॉपर लिस्ट को बुलाया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर टॉप का रिजल्ट जारी किया जाता है, तो उसको तो निदान समझ के तो नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, तो उसके बाद आपका सपना क्या है बनने का? मेरा सपना तो बीपीएससी क्लियर करना है। तो लोग कहते हैं हमेशा अक्सर देखा गया है यूपीएससी की बात करते हैं, जी बोलते हैं, लेकिन सभी पहले अभी तो हम बच्चे ही हैं एक तरह से, तो पहले तो अपना एक छोटा गोल बनाना चाहिए, उसके बाद ही ऊपर के बारे में सोचा। ऐसा नहीं कि ज्यादा सोच ले, इतना सोच ले कि वो अभी हो ही नहीं पाता, कि बाद में लोग बोले कि इतना सोची थी ये वो। तो आप पहले से ही गोल सेट किए थे कि हमें टॉपर बनना, या 400 प्लस नंबर लाना, या 450 450 प्लस का, क्योंकि मेरा 10th में भी 450 प्लस आया था, 459 अंक आए थे 10th में, तो मेरा उसी टाइम से माइंड सेटअप था कि 10th से तो ज्यादा मार्क्स ही लाने हैं। जी, आपके सरकारी विद्यालय का नाम क्या बताइए? आनंद सिन्हा +2 हाई स्कूल मंसूरचक। सुन रहे लगातार वो स्कूल, अगर आनंद सिन्हा +2
उच्च विद्यालय टॉपर, मनसूचक हाँ। की बात की जाए तो लगातार प्रखंड टॉपर, कई प्रखंड टॉपर, मतलब ये जी। विधानसभा टॉपर ही देते हैं। जी जी। तो उसमें मतलब क्या स्कूल में मतलब गुण है खास करके कि बच्चे टॉपर वहां से निकलते हैं? ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं। वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे, उनका गाइडेंस अच्छा होता है, बच्चे को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बच्चे को जो बताया जाएगा वो मतलब ग्रहण करेंगे। हाँ। तो सबसे अहम भूमिका किनको मतलब किन्हें होना चाहिए कि टॉपर बनने के लिए? टॉपर बनने के लिए तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल और ट्यूशन में तो थोड़ा कम ही टाइम रहते हैं ना, सबसे ज्यादा टाइम तो अपने घर पे स्पेंड करते हैं, तो घर के जैसे अक्सर माहौल लोग कहते अच्छा हैं होना पेरेंट्स चाहिए। मतलब सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स किस चीज में सपोर्ट करें? पेरेंट्स अगर नहीं पढ़े लिखे, उन्हें हाँ। नहीं पता है कि मतलब कैसे पढ़ना है बच्चे को, क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं, तो पेरेंट्स किस लेवल से सपोर्ट करें? पेरेंट्स उसको ये सपोर्ट करे कि तुम सिर्फ पढ़ो बैठ के, उस पर इतना वो पढ़े लिखे नहीं है मानते हैं, लेकिन फिर भी वो देख तो सकते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो जैसे आपका सपना है एसडीएम बने, ठीक है, एसडीएम बनिएगा तो पहला काम क्या कीजिएगा? एसडीएम बनने के बाद तो बहुत सारा काम होता है, लेकिन सबसे पहले तो अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना है। तो एसडीएम का क्या क्या काम होता है? एसडीएम का काम अपने पूरे जिला को देखना होता है, हर एक। पूरे जिला को देखना होता है। जी, अपने प्रखंड में एसडीएम बोल रहे हैं आप? जी। तो चलिए मतलब तो उसके बाद क्षेत्र जब आप हाँ। ग्रहण कर लीजिएगा, मान लीजिए जिस बिल्कुल क्षेत्र में ऐसे मेरा मेहनत पोस्टिंग, कीजिएगा, हाँ। आप हो जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा आपको पद, अगर मेहनत लगातार करते हैं तो एसडीएम बन जाएगा। तो पहला काम क्या कीजिएगा? होता है ना कि हम क्षेत्र में बने, एसडीएम पद मिल गया तो हम वहां के क्षेत्र में ये विकास करेंगे, क्या करिएगा आप? क्योंकि आपका सपना एक टॉपर स्टूडेंट है, इधर उधर नहीं है कि आप वो फर्स्ट कर गए हैं, आपका इंटरव्यू हम कर अब रहे तो हैं। वो क्षेत्र के हाँ। ऊपर डिपेंड कर किस क्षेत्र में मेरा पोस्टिंग होता है, तो वहाँ की पहले समस्याओं को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या समस्या मान है। लीजिए अपने क्षेत्र में जो समस्या है, हाँ, क्योंकि अपने आप, हाँ, तो उस अनुसार अगर माना कि अगर आप सपोज डेट कि आपको एसडीएम बन गया, इस क्षेत्र में आपका पोस्टिंग है, तो क्या कीजिएगा? इस क्षेत्र के बारे में आप अच्छे से रूबहू है कि क्या क्या समस्या है? जी, इस क्षेत्र में तो ऐसे ज्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन सड़क उड़क को लेकर थोड़ा समस्या होती है। बाहर से कोई भी आदमी आते तो यहाँ बोलते कि यहाँ सड़क अच्छा नहीं, स्कूल व्यवस्था के लेकर हाँ, स्कूल की व्यवस्था तो लगभग सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा और उसमें होना। सरकार, अभी जो बिहार सरकार है, वो लड़कियों के लिए क्या कर रहे हैं? लड़की के लिए तो अच्छा है, हर चीज में तो आरक्षण है ही, लड़की को तो सरकार सपोर्ट करती ही है। जी। तो सुने, आप जिस कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं, क्या पिछले बार भी यहाँ के साइंस हाँ टॉपर ही थे इस जी, इलाके में? हाँ, प्रखंड टॉपर यहीं से थे, जेएमएस कोचिंग सेंटर से। उनका क्या नाम था? वैजनाथ कुमार। बैजनाथ कुमार। आपका कितना अंक आया? 469। कितना प्रतिशत हो गया? 93.8% आया है ना। तो उसके बाद आगे की पढ़ाई आप जारी, क्या यहाँ इस इलाके में ही रह के पढ़ाई कीजिएगा या अदर जगह जाइएगा? इसके बारे में तो अभी उतना नहीं कह सकते हो, तो पेरेंट्स से पूछना आपके माता पड़ेगा। पिता क्या करते हैं? मेरे पापा का तो चक्की का दुकान है, आटा चक्की। आटा चक्की के दुकान है। जी। और माता जी क्या करते हैं? मम्मी हाउस वाइफ है। सबसे बेहतर सब्जेक्ट आपको क्या लगता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अक्सर बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री हमें समझ नहीं आता है ना, तो केमिस्ट्री कौन सर पढ़ाते थे आपको? केमिस्ट्री जेएमएस में तो दीपक सर पढ़ाते हैं। तो कैसा मतलब उनका पढ़ाने का हाँ, अंदाज है? पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, लैंग्वेज जो लिखाते हैं ऐसा लिखाते हैं कि बच्चे एक बार पढ़ ले तो याद हो जाए। अपनी भाषा में कहा जी, जाए तो ना। अपनी भाषा में। तो उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में? केमिस्ट्री में ही केमिस्ट्री में ही आया जी, है ना। 98। तो चलिए, आप इसके लेकर सारा बात मैंने किया, और लगातार मैं बता दें कि इस क्षेत्र में भी पढ़ाई का माहौल है, अब किसी से कोई कम नहीं है। अगर अपने अपने बच्चे को अगर सही से गाइडलाइन अगर दिया जाए तो आपका भी बच्चा टॉप करेगा, और सही कोचिंग संस्था में अगर भेजा जाए, स्कूल में भेजा जाए और बारीकी से उस पर ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल आपका भी बच्चा टॉप का आया। कल पिछले बार लड़का टॉप किए थे इस क्षेत्र में, इस बार लड़की टॉप किए, हो सकता है आपके घर के बच्चे टॉप करेंगे। लगातार कहीं ना कहीं टॉपर का जुबानी आपने सुना, इनके मुंह से सुना, तो आप अपने अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए कि कैसे टॉपर बना जा सकता है, कैसे टॉप किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका पढ़ाई का टाइम टेबल क्या था? मेरा सभी बच्चों का तो अपना अपना शेड्यूल होता है। मेरा था कि सुबह में 3 साढ़े 3 बजे तक उठ जाना है, उसके बाद फिर पढ़ना है। बायोलॉजी था या मेन आपका मैथ? नहीं, मेरा मेन में तो मैथ था, साइड से बायो। साइड से बायो है ना। बायो में कितना नंबर? बायो में 85। 85 आप बायो में भी ले आए हैं, उसके बाद मैथ भी है। ये कैसे फिर अपने आप को मैनेज करके टॉप भी कर गए, बताइए? मैथ भी पढ़ना है आपको, बायोलॉजी भी पढ़ना है। स्टार्टिंग में तो बायो पे भी मैथ पे भी इक्वल ध्यान देते थे। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम नवंबर दिसंबर
मैं फिर बायो पे कम ध्यान देना पड़ा क्योंकि मैथ का थोड़ा जी। कभी आपके साथ कभी ऐसा भी कोई समस्या हुआ जो मन किया कि अब पढ़ाई नहीं करना है, अचानक कोई ऐसा दिक्कत वगैरह कभी हो, वो क्या था जिंदगी में? नहीं, वैसा दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन बच्चों का कभी कभी हो जाता है फ्रस्ट्रेशन के कारण कि नहीं, जब कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए तो कि हो पढ़ाई लिखाई छोड़ हाँ देते हैं ना। छोड़ देते हैं। हिंदी में फिजिक्स, कितना नंबर आया आप? हिंदी में 89, तो इंग्लिश में? 91 वो आप 91 जी। 91 नंबर आपको आया है ना। आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि टॉपर लाइक दीजिएगा, ठीक है? एक आप टॉपर है उस लेवल का दीजिएगा। हाँ, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, it's my pleasure to introduce myself to you. My name is Khushi Kumari. My father's name is Rajesh Shah. My mother's name is Kiran Devi. My school name is Anand Sinha +2 High School, Mansur Chak. My hobbies are reading books and dancing. जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर इंडिया में सभी जितने भी बंधु देख रहे हैं उनको हार्दिक बधाई, और विशेषकर आप जो यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस चीज का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको भी या ग्रामीण क्षेत्र की ओर से हार्दिक बधाई। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताइएगा कि खुशी कुमारी का आप कौन लगते हैं? देखिए, खुशी कुमारी हमारी रिश्ते में पोती लगती है। जी, जी। अपने समाज का हम नेतृत्व करते हैं, जी, जी। और समाज के जिला उपाध्यक्ष और प्रखंड का नेतृत्व हम ही देख रहे हैं। जी 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 और मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार। जी जी और उनके पेरेंट्स बहुत ही जमीन से जुड़े हुए हैं, जी जी तेल मिल का कारोबार करते हैं। उनके पिताजी का नाम हुआ राजा कहते हैं, ऐसे राजकुमार शाह हुआ। और जी। इनकी माँ का और दादी का भी सबसे ज्यादा योगदान है। जी और ये बच्ची शुरू से ही काबिले तारीफ है, जो कि मैट्रिक में भी टॉपर बनी है। और ये सबसे पहले अगल बगल का जो आबो हवा देखा जाता जी है जी जी कि क्या चीज उपज रहा है। यदि हमारे पास पड़ोस में शिक्षा उपज रही है तो उसी से अच्छे बच्चे निकलते हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम हार्दिक बधाई देंगे कि जेएमएस कोचिंग मंसूर चक, पहले वीरगंज में एक ब्रांच चलता था, और हम लोगों ने प्रयास करके, इससे पहले सुमन सर जो इसका नेतृत्व करते थे, वर्तमान में अभी वो सरकारी शिक्षक हो गए हैं, जी। और अभी वर्तमान में सोनू सर इसका डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। पहले और कोचिंग को चलाते थे सुमन सर ही ना। सुमन सर ही चलाते जॉब थे। लगने के कारण, सरकारी शिक्षक बनने के कारण वो अभी कोचिंग में नहीं रहते हैं। जब वह समाज का सेवा किए, अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से उत्पादन करके हमारे समाज को दिए, तो उनका समाज का भी दुआ लगा और वह सरकारी शिक्षक बन गए यही धरती से। और जेएमएस कोचिंग के जितने भी शिक्षक हैं, सोनू सर जब इसका नेतृत्व किए, तो हमारी पोती जो रिश्ते में खुशी कुमारी लगती है, वह बछवाड़ा विधानसभा की टॉपर है, यह कहीं से दो मत नहीं है। और अपने समाज का नेतृत्व करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि उनके पेरेंट्स अभी भी अपना तेल मिल चलाते होंगे, लेकिन मुझे सूचना मिला तो हम यहाँ आके हम सच्चाई कहने में थोड़ी भी संकुचित नहीं करेंगे, ना थोड़ा बढ़ा के ना चढ़ा के। और हमारे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे कोचिंग, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जेएमएस कोचिंग जो सोनू सर के नेतृत्व में चल रहा, और सभी शिक्षकगण को मेरे ग्रामीण की तरफ से हार्दिक बधाई के पात्र हैं। और इससे प्रेरित होके हमारी बच्ची भी 9 में जा रही है, और हमें भी गर्व महसूस हुआ कि मैं भी अपने बच्चे को यहीं पे कोचिंग करवाऊं। मुझे भी प्रेरणा मिला कि नहीं, जहां से उत्पादन अच्छा हो रहा तो वहीं मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं दूं। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं हमारी बच्ची का एनएन सिन्हा हाई स्कूल में 9th में एडमिशन होगा, और हम भी यह आश्वस्त करते हैं कि हम भी यहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेंगे, क्योंकि यहाँ अच्छा उत्पादन हो रहा है। आप बताइए, आपके पास इतना क्षमता था जज करने का कि अच्छा उत्पादन होता है, ये कोचिंग संस्था अच्छा है, जिन्हें ये क्षमता नहीं है जज करने का कि कोचिंग संस्था कौन अच्छे होते हैं, कौन खराब होते हैं, कहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, कहाँ नहीं होता है, तो फिर ये कैसे पता कर पाएंगे? तो वह हम लोग समाज में सोशल वर्क का भी काम करते हैं और प्रेरित करते रहते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता। और एक बार हमें बहुत दिन पहले की याद है, सुमन सर के नेतृत्व में हमारे कहने पे 2-4 बच्चे को, वह जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, जिसके माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, वह निःशुल्क सेवा भी दिए। मैं इनका 100% इसलिए समर्थक हूँ कि मेरे कहने पर, एक आम व्यक्ति के कहने पर भी उन्होंने समाज के बच्चे को निःशुल्क सेवा भी दिया। मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ, और मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, निष्पक्ष मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका सामाजिक सरोकार से भी जुड़ाव रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना टाइम दिए और बताया। तो आप एक बात बताइएगा खुशी कुमारी के लेकर कि मतलब बचपन से ये पढ़ने में मतलब लग रहा था कि ये नहीं, यह देखिए, इनकी परिवार की जो दादी है वह तेल का कारोबार करती है और घर घर जाती है और समाज से जुड़ी हुई है। और ये समाज में जो बच्चा कुछ करने वाला होता है ना, उसका संस्कार अनुशासन सब पहले से ही दिखता था। इसलिए
हमारी पोती लगती है, अब इसकी छोटी सी बहन प्राची और मेरी बेटी दोनों साथ में पढ़ती है, इसलिए जैसा संगत और वैसा रंगत। तो इसलिए जहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण की है जेएमएस कोचिंग में, एनएन सिन्हा की छात्रा है, वहाँ के भी बहुत अच्छे शिक्षक है, हमारे घर के आवास के सामने ही एनएन सिन्हा है। और जैसा जिस क्षेत्र में इस बच्ची का घर पड़ता है, संजोग है कि वार्ड नंबर 7 गणपतौल पंचायत महेंद्रगंज में ही यह कोचिंग भी स्थापित है। काली स्थान से इसका 200 मीटर की दूरी पर यह कोचिंग चल रही है और इसका 100 मीटर की दूरी पे इसका आवास भी है। तो अब सोचने की बात है, जिस क्षेत्र में जैसा बगल का वातावरण रहेगा वैसा ही उत्पादन होगा। इसलिए इस शिक्षा जगत के नाम से अब गणपतौल पंचायत वार्ड नंबर 7 जाना जाएगा। और हम लोग भी कोचिंग को स्वस्थ करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था से लेके जिनकी भी बच्ची आएगी हम लोग भी सोशल वर्क करते हैं और सेवा देने का कार्य करेंगे। और बधाई के पुनः मैं बधाई का पात्र देता हूँ, क्योंकि कुछ आदमी तो रिमर उड़ा देते हैं, तो मैं किन्हीं का ना समर्थक हूँ ना जो वास्तविकता से मैंने आपको अवगत कराया। और बधाई के पात्र हैं सुमन सर भी, और अभी वर्तमान में जो है के बोले समाज वर्कर। तो आप बताइएगा कि कितने बच्चे मतलब अच्छा नंबर लाए हैं, मतलब बहुत नंबर लाए, मतलब कहा जाए तो 400 प्लस नंबर लाए, 460 नंबर से ज्यादा लाए हैं, बताइए। लगभग यह कोचिंग से 25 बच्चे हैं और अगले साल भी इसी कोचिंग से, सौभाग्य की बात है कि टॉपर यहाँ से मिला था। तो जेएमएस कोचिंग से टॉपर निकला पूरा बिना। तो सेकंड टॉपर इस क्षेत्र का कौन रहा? अभी सेकंड टॉपर जो ये राजिया परवीन करके, आप एक समाज सेवक हैं, समाज राजिया परवीन करके टॉपर रही। हाँ, मैंने पूछा राजिया परवीन जी सेकंड टॉपर रही। और थर्ड टॉपर लड़का ने कोई टॉप किया इस क्षेत्र में, मतलब सेकंड थर्ड टॉपर है। चलिए, इसी कोचिंग संस्था के सर हैं, तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका कितना मेहनत रहा, क्या संघर्षशील रहा बच्चे को टॉपर बनाने में। सर, सबसे पहले तो आपको भी स्वागत है इस चैनल। सबसे पहले जेएमएस कोचिंग एंड इंग्लिश एकेडमी मंसूर चक में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम मदन मोहन झा, मैं श्याम स्कूल ऑफ एजुकेशन बीएड कॉलेज किरतौल तेघरा बेगूसराय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। विगत 10 वर्षों से बीएड कॉलेज में पढ़ा रहा। इस कोचिंग का भी देखरेख मैं कर रहा हूँ। सोनू कुमार चौधरी और मैं दोनों मिल करके जब यहाँ से सुमन कुमार ईश्वर सरकारी जॉब में चले गए, तब से दोनों भाई मिल करके इस कोचिंग का देखरेख कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्था के साथ समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। सर, आप लोगों का कितना मेहनत रहा बच्चे को टॉपर करवाने में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस संस्था में जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो 10 साल प्लस एक्सपीरियंस ले रखे हैं, अर्थात शिक्षण क्रिया में वो 10 साल से अधिक से रुचि ले रखे हैं। तो फिर 10 साल से अधिक जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका तो काम करने का जज्बा कुछ अलग ही होगा। बस उसी जज्बा के आधार पे हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिसके कारण लगभग पीछे 5-6 साल से लगातार प्रखंड टॉपर 10th 11th 12th इसमें बच्चे टॉपर आते हैं। हाँ, आ रहे हैं। तो सर, ये बताइएगा आप कि जैसे बच्चे को गाइड करना है आप लोग कहीं, क्योंकि शिक्षक हैं, बच्चे कोई भी आवे तो बच्चे को कैसे सही बनाना, क्यों बच्चे हैं उसको जिस ट्रैक पर आप ले जाइएगा उस रास्ते में वो जाएंगे। तो आपको कैसे समझाते हैं बच्चे को, पढ़ने के लिए प्रेरित कैसे करते हैं? जिसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता उसको आपके कोचिंग में आ गया वो बच्चा, उसको पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, गार्जियन के दबाव के कारण आपके कोचिंग में आया, तो उसको कैसे आप पढ़ने में मोटिवेट कीजिएगा? देखिए, अलग अलग ढंग के यहाँ अलग अलग विषय के शिक्षक हैं। तमाम विषयों के शिक्षकों का नॉलेज अलग अलग क्षेत्र में है, तो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर बच्चे के परिवेश को ध्यान में रखते हुए जैसे ही शिक्षण क्रिया को हम लोग करते हैं तो फिर बच्चों के जीवन में कहीं ना कहीं विशेष परेशानी देखने को नहीं मिलती है। और सबसे पहले बच्चों को ये देखा जाता है कि बच्चों की कमी कहाँ है। जहां से बच्चों की कमी होती है, कमी से ही हम लोग उठाना शुरू करते हैं। तो फिर विशेष समस्या नहीं रहती है और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे को कमी को पता कर लिया तो उसका सुधार तुरंत कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों की कमी को देखा जाता है और कमी को देख करके तब वहां से शिक्षण क्रिया करते हैं, ऑटोमेटिक बालकों के जीवन में सुधार देखने को मिलती है। तो आपके कोचिंग संस्था में कितने बच्चे पढ़ते थे और कितने बच्चे 400 प्लस नंबर लाए? अभी इस वर्ष जो है 12th में, हाँ 12th में 100 बच्चे थे आर्ट में जी, और 250 पौने 300 के आसपास बच्चे साइंस में थे जी, जिसमें प्रखंड टॉपर अभी यहाँ की खुशी कुमारी, तो पूरा विधानसभा, हाँ पूरे विधानसभा, हाँ 3 प्रखंड की बात। और इससे पूर्व भी यहाँ के ही प्रखंड टॉपर रहे 10th 12th दोनों में जी। हाँ, तो कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए? जैसे आपने बताया कि 100 बच्चे हमारे यहाँ संस्था में पढ़ते थे, हाँ। उस संस्था के कितने बच्चे लगभग फर्स्ट डिवीजन से पास? आर्ट में आपको 50 प्लस बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास, 50%, हाँ 50%, हाँ फर्स्ट डिवीजन दिया। साइंस में कहिएगा 400 प्लस बच्चों की संख्या में तो समथिंग
50 से 60 बच्चे 400 प्लस में है। 400 प्लस? हाँ, 400 प्लस 80% ना? हाँ। तो चलिए, जैसे होता है, जैसे गार्जियन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर बच्चे में टैलेंट रहता है तो कोई भी कोचिंग संस्था जाए तो वो टॉपर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चा नहीं हो कि एक दो ही बच्चा मतलब ज्यादा अच्छा नंबर मतलब लाते हैं और सारा बच्चा नहीं लाते, इसके कार्य? देखिए, इसमें तो कुछ बच्चों के माता पिता की भी कमजोरी है, क्योंकि हम बच्चों के साथ समय दे पाते हैं 3 साढ़े 3 घंटे, बाकी तो माता पिता के पास रहते हैं। बच्चा परिवेश का प्रभाव बच्चा पे विशेष पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग वैसे स्टूडेंट जिनको देख रहे हैं कि थोड़ा सा विशेष मेहनत कर रहा है, उसके पीछे थोड़ा और विशेष मेहनत करते हैं ताकि आगे यह रंग लाए। सर, आपके कोचिंग में क्या विधि व्यवस्था, ये बताइए। हमारी कोचिंग की विधि व्यवस्था यह है कि विषयवार शिक्षक हैं। आपको पूर्व में हम बताए कि 10 वर्ष प्लस अनुभव लिए हुए शिक्षक रखे हैं यहाँ। वो 10 वर्ष अनुभव लेकर के अगर पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का तरीका उनका कुछ अलग है। बाकी विधि व्यवस्था यह है कि सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं, समय से परीक्षा, समय से पढ़ाई, समय से सिलेबस पूरा होना। इन सिलेबसों पूरा होने के साथ साथ समय के साथ उसे बाहरी वातावरण से संबंधित ज्ञान को भी दिया जाता है, सिर्फ विषय वस्तु का ज्ञान ही नहीं दिया जाता। कहा जाए तो सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक ज्ञान भी देने का सारे चीजों का उसे ज्ञान देते हैं, क्योंकि कहा गया है सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करके बच्चे महान नहीं बनते हैं। इसके लिए उसे पारिवारिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि ज्ञान को भी दी जानी चाहिए। सर, आपके कोचिंग के फीस कितना है? कोचिंग की फीस देखिए, साइंस में हम 500 रुपया ले रहे हैं और आर्ट में 12th में आर्ट में 400 रुपया ले रहे हैं। तो मतलब दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग मंथली फीस है ना? हाँ, दोनों का अलग अलग है। सब्जेक्ट नहीं, उसमें यह आर्ट में 400 रुपया मंथली, उसी में ऑल पेपर पढ़ाते हैं। और आर्ट्स में ही तो ज्यादा मेहनत करना पड़ता होगा सर, फिर भी फीस कम क्यों? देखिए, फीस इसीलिए कम लेते हैं कि हमारे समाज में एक विशेष प्रकार की मानसिकता यह बैठ चुकी है कि बच्चों और बच्चों के गार्जियन में कि बच्चा तो आर्ट ही लिया है, फिर नहीं भी पढ़ेगा तो काम चलेगा, तो फीस इसीलिए कम लेते, कम से कम बच्चा उससे जुड़े। और आज का समाज है कि बस परीक्षा दीजिए, पास कीजिए। इसमें सरकार का भी कुछ दोष है, यथार्थ शिक्षा को नहीं देखा जाता है, बस साक्षरता दर को देखा जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।